भारतीय जनता पार्टी पीएम सीएम द्वारा किए कार्यों से बीजेपी बना रही है जीत का प्लान। अप्रैल माह में चुनाव प्रस्तावित मानकर के तैयारियां एक बार फिर तेज कर दी गई हैं। भूपेंद्र चौधरी धर्मपाल सिंह ने तैयारी का एजेंडा भी सौंपा है। तो फरवरी मार्च में बूथ पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा और पार्टी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का किया जाएगा आयोजन। तो कई ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी वार्ड स्तर पर सौंपी गई है। निकाय चुनाव की तैयारियों के ऐलान के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अप्रैल माह में निकाय चुनाव को संभावित मानकर निकाय चुनाव की तैयारियों को शुरू करना एक बार फिर से आरंभ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं के जरिए निकाय चुनाव में भारी जीत हासिल करना चाहती है। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने 98 संगठनात्मक जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को चुनाव का एजेंडा सौंप दिया है। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले ही यहां से प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी निकले हैं। तमाम पदाधिकारी उनके साथ यहां पर मौजूद थे और ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी मार्च में प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन के बात की कार्यक्रम का प्रसारण कराया जाएगा और उसी के साथ साथ सफाई की समस्या के समाधान के लिए पार्टी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सांसद, विधायक, एमएलसी के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया जाएगा। पार्टी ये चाहती है कि संगठन कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच पहुंचे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम करे और उसी के साथ साथ निकाय चुनाव में होकर पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके के काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं किस तरीके से लोगों तक पहुंची और कौन से लोग इनसे लाभान्वित हुए हैं, इसको लेकर भी एक डाटा तैयार किया जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर अप्रैल महीने में निकाय चुनाव होते हैं तो भारी से भारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला पाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और इस वक्त ग्राउंड जीरो रिपोर्टर संदीप हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। संदीप, निकाय चुनाव यानी कि छोटी सरकार कहा जाता है, जिसके लिए क्या कुछ एजेंडा, किस तरीके से रोड मैप है, किस तरीके का क्या कुछ प्लान है, जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आलोक, हालांकि निकाय चुनाव की तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले भी जब निकाय चुनाव पर रोक लगाई थी तो उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम तैयारियां चल रही थी, जिसमें अगर बात करी जाए निकाय चुनाव के जो टिकटों को लेकर या तमाम अन्य चीज़ों को लेकर। अब देखिए आज की अगर बात करते हैं, क्योंकि देखिए पिछड़ा आयोग वर्ग को 31 मार्च तक जो अपनी रिपोर्ट है वो शासन को सौंपनी है और उसी के आधार पर तय होगा कि निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आरक्षण के आधार पर होगी या फिर किन आधारों पर होगी। क्योंकि बताया गया था कि 2017 के पहले जिस तरीके से रैपिड सर्वे के आधार पर चुनाव कराया गया था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आज की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस समय मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं। पश्चिम जिले के तमाम क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात कर लें, सांसदों की बात कर लें, यानी इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक के जरिए निकाय चुनाव में किस तरीके से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाएं हो, यानी दोनों के चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है और भारी से भारी जीत हासिल करना चाहती है। आज लगभग 98 संगठनात्मक जिलों की अगर बात करी जाए, चाहे वो अध्यक्ष हो, प्रदेश पदाधिकारी हो, प्रभारी हो, सभी लोगों को जिस तरीके से देखिए चुनाव का एक एजेंडा सौंपा गया है। चुनाव के एजेंडे में खास क्या है आलोक, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का प्रसारण जो है वो सभी तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जिसके लिए खास योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ मिले उन तक। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी।